हेलो नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। एक बेहतर सेशन के साथ हम परिचर्चा कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री के बारे में। एशियंट हिस्ट्री से हमने भाग कितने दो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने भाग पहला हमने क्या बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस अदर हमने सोच से आपके लिए क्या किया था, परिचर्चा की थी। ठीक है, भाग दो हमने क्या जैन धर्म के बारे में परिचर्चा की। आज भाग तीन है जिसमें हम वैष्णव धर्म, क्या एक आपका वैष्णव धर्म हो गया, एक आपका शैव धर्म हो गया, एक आपका शैव धर्म हो गया, दोनों को इसी वीडियो में क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे हड़प्पा सभ्यता करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे। महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्लस अदर सोर्स आपका, चाहे वो वेबसाइट हो जाए, अदर पब्लिकेशन की बुक्स हो जाए, उनसे संबंधित हम क्या करेंगे परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए और वीडियो को उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको तीनों सेशन की पीडीएफ हम एक साथ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। आप टेलीग्राम में यूके टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हैं, वहां से क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है अपना रिव्यू देना है। अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए पूरा ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिक्स वेज है, मतलब कि 4-5 जगहों से आपके लिए मैंने मैटर इकट्ठा किया हुआ है, खुद का रिसर्च किया हुआ मैटर है, जो मैं आपको क्या निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी के सपने साकार हम करेंगे, मेहनत संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को प्रारंभ करने से पहले हम फास्ट रिवीजन करेंगे। किसका? हम करेंगे बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक आपने बोला महात्मा बुद्ध। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। जन्म इनका लुम्बिनी कपिलवस्तु कहाँ? नेपाल में है। ठीक है, कब? 563 ईसा पूर्व, लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया अर्थात अगर हिंदी में बात करूं तो क्या एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, देखो हमने बताया था घर त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने त्याग कर दिया था। ज्ञान प्राप्ति ने 35 वर्ष में हुआ था। कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, जब ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, स्थान कौन था? आपने बोला बोध गया बिहार में हुआ था। वो ज्ञान प्राप्त होने वाली घटना को संबोधि कहा गया। ठीक है, पीपल का वृक्ष था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। अगर सारनाथ ऑप्शन में न हो तो ऋषिपत्तनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सारनाथ पढ़ते आए हो, लेकिन सारनाथ का ही पुराना नाम क्या था? ऋषिपत्तनम था। ठीक है, जब इन्होंने क्या अपना पहला उपदेश दिया, तब से क्या उस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऐसा कहा गया कि अब क्या होने लगा? ज्ञान का धम्म चल गया है। ठीक है, हमने बोला कि जो बौद्ध धर्म है इसमें 3 पिटक लिखे गए थे। हमने विनय पिटक, किसने? उपाली ने इसका संग्रह किया था। नियमों का संग्रह इसमें है। ठीक है, सुत्त पिटक आनंदिनी ने इसका क्या संग्रह किया? उपदेश है इसमें बुद्ध के। ठीक है, और अधिधम्म पिटक बताया था मोगली पुत्तीतिष्ठ ने इसका संग्रह किया, जिसमें बौद्ध दर्शन का क्या है संग्रह आपको मिलता है। तो ये आपके लिए क्या फटाफट हम रिविजन कर रहे हैं। जब इनका गर्भ में आए ना, ये गर्भ में आने का प्रतीक इनका हाथी था, जन्म का प्रतीक कमल था। ठीक है, जब यौवन आया, जब युवा हुए, किशोरावस्था में हुए, तो उसका प्रतीक क्या था? सांड था। ठीक है, पूछेगा कि समृद्ध विकास का प्रतीक क्या था? शेर था। ठीक है, घर त्यागा, उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। हमने इसमें अष्टांगिक मार्ग आपको बताया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हमने आपको बताया 3 बौद्ध क्या संगीतियाँ होती, क्या समितियाँ हुई थी। प्रथम आपका कहाँ? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। राजा कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु किसका बेटा था? बताओ, बिंबिसार का। ठीक है, अपने पिता का हत्या करके क्या गद्दी में बैठ जाता है। ठीक है, इसकी अजातशत्रु का ही हत्या कौन कर देता है? इसका पुत्र उदयन कर देता है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। कौन राजा था? अशोक था। ठीक है, द्वितीय पूछेगा 383 100 वर्ष पश्चात कहाँ? वैशाली में। राजा कौन था? काला अशोक था। ठीक है,
तृतीय पूछेगा 255 ईसा पूर्व कहाँ, पाटलिपुत्र में। राजा कौन था, अशोक था। और चौथा पूछेगा तो प्रथम शताब्दी में कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, जिसमें क्या, बताओ मुझे, बौद्ध धर्म दो भागों में, दो संप्रदाय में क्या हो गया था, विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। उस समय राजा कौन था, कनिष्क था। हमने बोला अ अजातशत्रु, क कालाशोक, अशोक, क कनिष्क। ऐसा आपको क्या करना है, याद करना है। बाकी ये पढ़ लेना, सब आपके लिए है। हमने पहले भी परिचर्चा की। हमने दूसरा भाग में हमने जैन धर्म जाना। संस्थापक कौन, आपने बोला ऋषभदेव, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर आपके लिए पार्श्वनाथ महत्वपूर्ण होते हैं। 24वें, जिन्हें क्या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन, महावीर स्वामी। और एवं क्या जैन धर्म के ये क्या थे, अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक पूछेगा महावीर स्वामी, केवल संस्थापक पूछेगा तो इसके प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, वो है एक महिला हुई मल्लिकानाथ, ठीक है। वो कौन सी नंबर की तीर्थंकर थी, 19वीं नंबर की, ठीक है। उनका चिन्ह क्या था, आपने बोला पिचर कलश, उनका क्या था, चिन्ह था, ठीक है। हमने बताया आपको जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तब से इन्हें कैवलिन या जिन्न कहा जाने लगा, ठीक है। जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडनग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध का क्या था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके पुत्री का नाम क्या था, अणुजा प्रियदर्शनी था। आनंद, सुखदेव और महासयंग इनके शिष्य थे। उसी के साथ इनका भाई नंदीवर्धन हो गया, इनका दामाद जमाली हो गया, इनकी पत्नी यशोदा हो गई, इनके क्या थे, शिष्य रही हैं, ठीक है। संन्यास इन्होंने कितनी वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ। किस स्थान पे हुआ, तो जाम्बिक ग्राम के समीप। किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या, ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने वहाँ त्रिरत्न पढ़े थे, क्या हमने पढ़ा, विनय पिटक हो गया, अधिधम्म पिटक हो गया, और क्या एक कौन सा था बताइए मुझे, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और शुद्ध पिटक। यहाँ त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण, ठीक है। बाकी 24 तीर्थंकर हमने बताया, पहले ऋषभदेव थे, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। वास्तविक महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको 23वें बताए थे। 23वें हमने बताया था पार्श्वनाथ थे। और हमने आपको 19वीं नंबर की थी, देखो मल्लिकानाथ महिला थी, 19 नंबर की पिचर कलश इनका क्या था, चिन्ह था। और पूछेगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछेगा तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इनका क्या था, इनका चिन्ह सिंह था, ठीक है। पूरी 24 की 24 मैंने आपको जैन धर्म वाली वीडियो में बताए हैं। तो जैसे वहाँ हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, यहाँ क्या है, आपके अणुवत सिद्धांत हैं। सत्य हो गया, सत्य बोलना है, अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करना, अस्तेय चोरी ना करना है, ठीक है, अपरिग्रह, धन ना जुटाना, ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा, ब्रह्मचर्य को किसने, 4 तो पहले से थे, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। इसे अच्छे से आप उस वाले वीडियो में आप देख लेंगे। देखो जैन धर्म ही 2 संप्रदाय में बटा हुआ था। एक था श्वेतांबर, ठीक है, गुरु कौन थे इनके, स्थूल भद्र थे, ठीक है। एक था दिगंबर, दिगंबर के गुरु कौन थे, भद्रबाहु थे। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, पहनने वाले। दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहने वाले, ठीक है। बाकी हमने सारा आपको बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो जाके भाग नंबर 2 देख सकते हैं, वहाँ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो आइए आज हम भाग 3 करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वैष्णव धर्म के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी प्लस अदर सोर्स, यानी कोई पब्लिकेशन की बुक हो जाए या आपकी वेबसाइट हो जाए, विकिपीडिया हो जाए, सबका मिक्स्ड वेज है ये। लेकिन आपके लिए रेफरेंस क्या रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन का आंसर गलत भी बोलेगा तो आपने यहाँ से पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी का रेफरेंस देके 1 नंबर क्या कर सकते हो, छीन सकते हो, ठीक है। ये मेरा आपको क्या रहा, वादा रहा। तो आइए वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जो भागवत धर्म था ना, भागवत धर्म ही आगे चलकर क्या वैष्णव धर्म कहलाए। यही जो इसे पहले भागवत धर्म कहलाता थी, क्या भागवत धर्म इसका नाम था। भागवत धर्म ही आगे जाके क्या वैष्णव धर्म कहलाया, ठीक है। इस धर्म के संस्थापक कौन थे, वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म दोनों एक ही है। पहले इसे बोलते थे भागवत धर्म, बाद में इसे कहा जाने लगा वैष्णव धर्म। कौन संस्थापक थे, वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है। विष्णु एवं कृष्ण का एकीकरण नारायण से हुआ। अब बोला है जो विष्णु है कृष्ण है, ठीक है, आप पढ़ते हो भगवान विष्णु कृष्ण, इनका एकीकरण कहाँ, नारायण से हुआ है। नारायण के उपासक को क्या बोलते थे, पंचरात्रिक कहलाए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उपासकों को पंचरात्रिक कहा जाता है, तो नारायण के जो उपासक थे इन्हें क्या पंचरात्रिक कहते हैं, इन्हें पंचरात्रिक क्या कहलाते हैं, ठीक है।
अवतारवाद वैष्णव धर्म का आधारभूत सिद्धांत है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से वैष्णव धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो अवतारवाद है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैगस्थनीज ने कृष्ण को क्या हेराक्लीस कहा है, कौन है मैगस्थनीज, तो आपको एक फैक्ट बताऊंगा, इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंडिका, ठीक है, इंडिका के रचनाकार कौन है, जो इंडिका को किसने लिखा, मैगस्थनीज ने लिखा, मैगस्थनीज ने लिखा, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त से अपनी बेटी का क्या करवाते हैं, शादी भी करवा लेते हैं, हमने आपको बताया है, ठीक है। तो मैगस्थनीज ने क्या इंडिका लिखी है, तो इसी मैगस्थनीज ने क्या कृष्ण को क्या कहा, हेराक्लीस कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, इस धर्म का उद्भव कहाँ, मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। उपनिषद कितने हैं बताइए मुझे, कितने उपनिषद हैं बताइए मुझे, उपनिषद कितने हैं बताइए मुझे, 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, बताइए मुझे। पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। वेदांग कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। उपवेद कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसे आप क्या करोगे, कनेक्ट करते हुए चलोगे, तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, अपने नॉलेज को बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या बताया कि इस धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णवंशीय क्या थे, यादव कुल के नेता थे, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय कौन था, भागवत संप्रदाय था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय पूछेगा, तो भागवत संप्रदाय था, ठीक है। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय मिलती है। पाणिनि के समय कब बताओ मुझे, 5वीं ईसा शताब्दी में मिलती है। पाणिनि की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना कौन है, तो पाणि है। इस संस्कृत विद्वान हुए पाणिनि, इनकी प्रमुख रचना क्या है, अष्टाध्यायी है। तो वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, भक्ति के रूप में पाणिनि के समय 5वीं शताब्दी में मिलता है, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। जो छांदोग्य उपनिषद में भी श्री कृष्ण को का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है। आपसे पूछेगा किस उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागवत धर्म का सूर्य पूजा से संबंधित है। जो भागवत धर्म है किससे संबंधित है, सूर्य पूजा से संबंधित है। और वहीं भागवत धर्म का सिद्धांत की हम बात करूं तो भगवत गीता में यह निहित मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर वहीं बात करूं, जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसमें अष्टांगिक मार्ग पढ़ा था, वैसे ही जैन धर्म में हमने आपको क्या अणु सिद्धांत बताए थे, अणु सिद्धांत बताए थे। तो जो आपका भागवत धर्म है, भागवत धर्म, इसमें क्या बताया गया है, इसमें भागवत धर्म के 2 तत्व बताए गए हैं। एक भक्ति बताया गया है, दूसरा आपका क्या बताया गया है, अहिंसा बताया गया है, अहिंसा बताया गया है। दूसरा क्या बताया गया है आपका, अहिंसा बताया गया है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम क्या था। फटाफट मुझे कमेंट करेंगे कि वैष्णव धर्म का क्या था, प्राचीन नाम क्या था, उसे पहले किस नाम से जाना जाता था, और वैष्णव धर्म के 2 तत्व आप मुझे बताएंगे। फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो आइए आगे जानते हैं। जैन धर्म का ग्रंथ पूछेगा, ठीक है, ग्रंथ आपसे पूछ लेता है, तो क्या था, उत्तराध्ययन इसका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ पूछेगा तो क्या है, उत्तराध्ययन इसका क्या था, प्रमुख ग्रंथ है। सूत्र में वासुदेव जिन्हें क्या नाम से पुकारा जाता था, देखो अब जो अध्ययन क्या है, उत्तराध्ययन है। इस सूत्र में वासुदेव जिन्हें क्या नाम से, केशव नाम से, ठीक है, केशव नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। उन्हें 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का भी समकालीन बताया गया है, ठीक है। हमने आपको जैन धर्म के कितने तीर्थंकर बताए थे, हमने आपको जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए थे। पहला तीर्थंकर बताइए, एक्टिविटी करेंगे मेरे साथ। जैन धर्म के पहला तीर्थंकर आपने बोला ऋषभदेव, आपने बोला कौन, ऋषभदेव। इनका नाम क्या था, आदिनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक नहीं थे, ये संस्थापक थे। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन थे, महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। कौन से नंबर के, 24वें एवं अंतिम क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो वो जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, उसमें जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, उन्हीं के इन्हीं के क्या मानते हैं, समकालीन मानते हैं।
तो अब इनके सिद्धांतों के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। हमने क्या अणु सिद्धांत जाना, ठीक है, अष्टांगिक सिद्धांत जाना, वैसे ही वैष्णव धर्म के भी कुछ सिद्धांत हैं। आइए जानते हैं सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, परिचर्चा कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण क्या है, वैष्णव धर्म के सिद्धांत हैं, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय सबसे पहले क्या है, इसका सिद्धांत सबसे पहले अगर हम बात करूं तो वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है। इसका उदय कब हुआ, ठीक है, किसके द्वारा हुआ, तो वैष्णव संप्रदाय की बात करूं तो इस सिद्धांत का उदय कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब, 12वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। तथा इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम क्या, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, था। विशिष्ट कौन होता है, राम होता है। याद कैसे करेंगे, जोड़ियां बनाने के फॉर्म में पूछेगा आपका। द्वैतवाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया, और द्वैतवाद हो गया, विशिष्ट द्वैतवाद होगा। तो ये जोड़ियां बनाने में आपसे पूछ लेगा। तो अगर विशिष्ट द्वैतवाद पूछेगा तो विशिष्ट कौन होता है, आपने क्या ऐसे गैस करना है, विशिष्ट कौन था, राम जी थे, ठीक है, राम जी थे। तो रामानुज क्या थे, इसके विशिष्ट द्वैतवाद के क्या थे, आचार्य थे। ऐसे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। दूसरा इसका सिद्धांत क्या था, ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की बात करूं तो एक ब्रह्म समाज आपने राजा राम मोहन राय वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, राजा राम मोहन राय वाला, ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या सती प्रथा का अंत किया था 1829 में, ठीक है, 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। गवर्नर कौन थे, तो ऐसे कनेक्ट करेंगे, गवर्नर कौन थे, बताओ मुझे, बेंटिंक थे या कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे क्या, उस समय गवर्नर बताएंगे मुझे। तो एक ब्रह्म समाज वो हो गया, ठीक है। तो ब्रह्म समाज इनका सिद्धांत है, किसका, वैष्णव धर्म का सिद्धांत है। इसका उदय कब, 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब, 13वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। इसका मत क्या था, द्वैतवाद है, ठीक है, जो माधवाचार्य ने दिया। किसने दिया द्वैतवाद, माधवाचार्य ने दिया था। माधवाचार्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आनंदार्थ, इसे आनंदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है। माधवाचार्य ऑप्शन में न होगा तो क्या होगा, आनंदार्थ होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना हुआ। ये चीज़ें बहुत जगह से ली हैं आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैत कौन थे, आचार्य आपने बोला कौन थे, रामानुज थे, ठीक है, रामानुज थे, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद पूछेगा तो रामानुज थे, ठीक है। द्वैतवाद पूछेगा माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है, समाज के अंतर्गत। तीसरा था आपका क्या, रुद्र संप्रदाय था। इसका उदय कब, 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस सिद्धांत का मत क्या था, शुद्ध द्वैतवाद था, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध पूजा किसको लगाओगे, विष्णु को लगाओगे। तो इसके आचार्य कौन थे, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने दिया, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद का जो विचार था, सिद्धांत था, किसने दिया, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने दिया था। ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, जोड़ियां बनाने को दे देगा आपको। एक साइड दे देगा क्या, आचार्य दे देगा, एक साइड आपको क्या देगा, उनका क्या देगा, सिद्धांत देगा। शुद्ध द्वैतवाद हो गया, विशिष्ट द्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है क्या है, सनक संप्रदाय, ठीक है। इस सिद्धांत का जन्म कब, 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस सिद्धांत का मत क्या था, द्वैताद्वैत था। इसके आचार्य कौन थे, निम्बार्क थे, ठीक है। आइए फटाक से मेरे साथ आप एक्टिविटी करें, कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। बताएं विशिष्ट द्वैतवाद के आचार्य कौन थे, फटाफट बताइए मुझे कौन थे, बताइए मुझे, आपका आंसर चाहिए, ठीक है, आंसर देना मुझे। और बताएगा कि ब्रह्म समाज के, वो बताना आपका संप्रदाय के सिद्धांत के आचार्य कौन थे, ठीक है। आइए अब हम परिचर्चा करते हैं। वैष्णव धर्म हमारा कंप्लीट हो गया, भागवत धर्म जिसे कहा गया, ठीक है। अब हमारा अंतिम है शैव धर्म। अब हमारा क्या है, शैव धर्म की अगर बात करूं, यह एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ है, जो गुप्त काल के चरम सीमा तक पहुंच गया, ठीक है। कब शैव धर्म संप्रदाय सामने आया, उदय हुआ इसका, तो आपने बोला शुंग सातवाहन काल से इसका क्या हुआ, उदय हुआ। लेकिन गुप्त काल की सीमा तक ये क्या, चरम तक पहुंच गया। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि का क्या, महाभाष्य किसकी कृति, पतंजलि की, ठीक है। तो पतंजलि में अभी क्या, शिव नाम से जुड़ा हुआ। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख क्या, पतंजलि के महाभाष्य में शिव नाम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है शैव संप्रदाय की स्थापना पूछेगा किसने की, लकुलिश ने की। किसने की शैव धर्म की स्थापना, शैव संप्रदाय पूछे या धर्म पूछे तो किसने, लकुलिश ने की थी। और शैव धर्म के 5 सिद्धांत थे, क्या थे, 5 सिद्धांत थे। पहला क्या था, कार्य था। दूसरा क्या होता था, कारण था। तीसरा योग था।
चौथा विधि था, पांचवा दुखांत था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से शैव धर्म का सिद्धांत नहीं है, तो आपको है पता होगा, तो नहीं तो आप बता दोगे। तो नहीं, आपका कार्य था, कारण था, योग था, विधि था, दुखांत था। इजी है, पढ़ना है मेरे साथ एक बार, दूसरी बार आप पीडीएफ से क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ, मत्स्य पुराण में मिलता है। लो आपके लिए स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा लो। सबसे पुराना पुराण आपने बोला, सबसे पुराना पुराण ही क्या है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, कितने पुराण आपने बोले, कितने, 18 पुराण। सबसे ओल्ड पूछेगा, मत्स्य पुराण हो गया। ठीक है, एक और दो मुझे और पुराणों के नाम बता दो। ठीक है, विष्णु पुराण हो गया, और बताओ मुझे कौन कौन से पुराण है। ठीक है, तो 18 पुराणों में से मुझे 5 पुराणों के नाम कमेंट में आपके चाहिए। सबसे पुराना आपका क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है मत्स्य पुराण, क्योंकि सबसे पहले लिंग पूजा का वर्णन भी कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय जंगम कहलाता था। आपसे पूछेगा कि दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण में, दक्षिण की ओर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका दक्षिण है। तो दक्षिण में और जो ये क्या था, आपका शैव संप्रदाय था, इसे किस नाम से जाना जाता था, इसे लिंगायत के नाम से। लिंगायत को क्या, किस नाम से, क्या, जंगम नाम से जाना जाता था। ठीक है, कश्मीरी सैम संप्रदायों के संस्थापन को थे वसुगुप्त थे। अब देखो, एक हमने बताया शैव संप्रदाय, लकुलिस। अगर पूछे क्वेश्चन, एग्जामिनर का दिमाग थोड़ी सटका ना, तो वो पूछ लेगा कश्मीरी शैव संप्रदाय का संस्थापन कौन थे, तो वसुगुप्त इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है। जो वामन पुराण है इसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला शैव संप्रदाय, दूसरा पाशुपत हो गया, तीसरा कपालिक हो गया, और चौथा क्या, बताओ चौथा क्या है, कालीमूर्त हो गया। ठीक है, कालीमूर्त हो गया, कालीमूर्त हो गया, कपालिक हो गया, पाशुपत हो गया, और आपका शैव हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, एशियन हिस्ट्री के हमने 3 हमने क्या कर लिए, पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने बौद्ध धर्म जाना, हमने जैन धर्म जाना, हमने वैष्णव धर्म या भागवत धर्म जाना, और हमने क्या, शैव धर्म के बारे में चर्चा परिचर्चा की है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सपनों को क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो। पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है, बस आपको क्या करना है, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ क्या है, संसाधनों के अभाव है। ठीक है, देखो एक फटाक से फटाफट रिवीजन करेंगे, क्या 24 क्या तीर्थंकर हम दोबारा जान लेते हैं। ठीक है, पहला पूछेगा ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, सांड इनका क्या था, प्रतीक था। दूसरा अजीतनाथ, हाथी इनका प्रतीक था। तीसरा संभवनाथ, घोड़ा इनका प्रतीक था। चौथा अभिनंदन नाथ, कर्णी इनका क्या था, प्रतीक था। पांचवा सुमितिनाथ, सारस इनका क्या था, प्रतीक था। ठीक है, छठे नंबर के पद्म प्रभु, कमल इनका प्रतीक था। सातवें नंबर के सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक इनका प्रतीक था। आठवें चंद्र प्रभु, चंद्र इनका प्रतीक था। 9वें सुविधिनाथ, मकर इनका प्रतीक था। 10वें शीतलनाथ, श्रीवत्स इनका प्रतीक था। 11वें नंबर के श्रेषनाथ थे, गैंडा इनका प्रतीक था। ठीक है, 12वें नंबर के वासुपूज्य भैंस इनका प्रतीक था। 13वें नंबर के विमलनाथ, सुअर इनका प्रतीक था। 14वें नंबर के अनेतनाथ, बाज इनका प्रतीक था। 15वें नंबर के धर्मनाथ थे, ब्रज इनका प्रतीक था। 16वें नंबर के शांतिनाथ थे, हिरण इनका प्रतीक था। 17 नंबर के कौन थे, कुंतुनाथ थे, बकरा इनका प्रतीक था। 18वें नंबर के थे आपके अरनाथ थे, नंदावर्त इनका क्या था, प्रतीक था। हमने 19 नंबर की महिला थी, इंपोर्टेंट होती है, महिला थी, पिचर कलश इनका क्या था, प्रतीक था। 20 नंबर के आपके मुनि सुवत्र थे, कच्छप इनका प्रतीक था। 21 नंबर के नेमिनाथ, नीलकंठ इनका प्रतीक था। 22 नंबर के अरिष्ट नेमी, शंख इनका प्रतीक था। 23 नंबर के आपके पार्श्वनाथ हो गए, सर्प इनका प्रतीक था। 24 नंबर के पूछेगा, जिन्हें क्या जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी, इनका क्या था चिन्ह, सिंह इनका चिन्ह था। ठीक है, अब हम रिवीजन किस में करेंगे, हम जो हम 3 क्या हुए थे, बताइए मुझे फटाफट। जो 4 क्या हुई थी, क्या होती, बौद्ध संगीति हुई थी, उनके बारे में। ठीक है, पूछ लेता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु राजा था। ठीक है, द्वितीय पूछेगा 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष के पश्चात वैशाली में कालाशोक राजा था। ठीक है, तृतीय पूछेगा 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में अशोक राजा था। चौथा पूछेगा प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क इसका शासक था, जब क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जैन धर्म के हम क्या जान लेते हैं, जैन धर्म के भी 2 हम क्या जान लेते हैं, संगीति जान लेते हैं, कौन कौन से हुए थे। ठीक है, तो आइए पहला कब हुआ था बताइए मुझे,
तो पहला आपको मैं बता दूं, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी ये हुई थी 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। मैं बता दूं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अध्यक्ष किसने किया था, स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय पूछेगा 512 ईसा पूर्व में बल्लवी गुजरात में हुई थी, अध्यक्षता किसने की थी, कुमार गुप्त सेकी ने। तो ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जुड़ना है और अपने सपनों को क्या करना है, साकार करना है। ठीक है, जुड़ जाना है। टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम में जाके आपने ऐसे TEACHING टीचिंग और हिंदी में आप क्या करोगे, परीक्षा लिख के सर्च करोगे तो आपको क्या अपना यूके टीचिंग परीक्षा का ग्रुप मिलेगा। आप वहाँ क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक कम से कम पहुँचाने की कोशिश करें जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ संसाधनों के अभाव हैं, जो अपने सपनों को घर बैठे फ्री में निःशुल्क बिल्कुल, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए ये PDF पहुंचा दो उन्हें। ठीक है, ये PDF उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। सपना आप सभी का साकार हम करेंगे, मेहनत संघर्ष आप सभी का होगा, मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी हम हिंदी के बारे में, इतिहास के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, GK GS के बारे में, ठीक है, सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। बस अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्या, हम भूगोल के भी क्या लाएंगे, हम आपको सामान्य भूगोल के बारे में, ठीक है, आकार स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, भूगोल के भी हम क्या करेंगे, इसके बाद एक भाग भूगोल का भी कर लूंगा आपके लिए जो नॉर्मल होगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जीरो से हीरो बनेंगे। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।